सूफी सरमस्त दरगाह मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सैयद मोहम्मद मुजीबुद्दीन सरमस्त को बड़ी कानूनी जीत। कर्नाटक हाईकोर्ट से सूफी सरमस्त दरगाह करबला सानी सदर चौखंडी सागर शरीफ से जुड़े मामले में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सज्जादा नशीन और हेरिडिटरी मुतवल्ली एडवोकेट हजरत सैयद मोहम्मद मुजीबुद्दीन सरमस्त साहब किबला के हक में हाई कोर्ट ने अहम कानूनी राहत देते हुए मामले को नया मोड़ दे दिया है। 8 अक्टूबर 2025 को वक्फ ट्रिब्यूनल ने हेरिडिटरी मुतवल्ली के ऑर्डर पर स्टे जारी किया था। साल कबल जो दरगाह शरीफ की जो मेरी मोरूसी तौलियत का जो ऑर्डर था, हेरिडिटरी ऑर्डर था, उसको हॉनरेबल वक्फ ट्रिब्यूनल ने स्टे किया था। इस स्टे के खिलाफ सैयद मोहम्मद मुजीबुद्दीन सरमस्त साहब ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। खास बात यह है कि इस मामले में इससे पहले भी सैयद मोहम्मद मुजीबुद्दीन सरमस्त साहब को इंटरिम रिलीफ के तौर पर स्टे मिल चुका था। हमने उस स्टे के खिलाफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में एक अपील दायर की थी, जिसकी पहली ही सुनवाई में अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्टे मिला था। और अब करीब 1 साल बाद हाई कोर्ट से मिली यह नई कानूनी राहत सूफी सरमस्त दरगाह से जुड़े मामले में एक बड़ी जीत के तौर पर देखी जा रही है। सज्जादा नशीन ऑफ हेरिडिटरी मुतवल्ली एडवोकेट हजरत सैयद मोहम्मद मुजीबुद्दीन सरमस्त साहब किबला ने बयान जारी करते हुए हाई कोर्ट के फैसले की तफसील बताई और कहा कि यह फैसला दरगाह के वारसती हकूक और इंतजामी हक के लिए एक अहम पेशरफ्त है। आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों के सामने हाजिर होने का मकसद ये है कि हज़रत सूफिया सरमस्त असदुल औलिया के फैज़ान से, हज़रत के करम से आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका का एक अहम फ़ैसला दरगाह शरीफ की तौलियत, मोरूसी तौलियत के ताल्लुक़ से जो केस चल रहा था उसमें आया है। आप लोगों को मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि 1 साल कबल जो दरगाह शरीफ की जो मेरी मोरूसी तौलियत का जो ऑर्डर था, हेरिडिटरी ऑर्डर था, उसको ऑनरेबल वक्फ ट्रिब्यूनल ने स्टे किया था। हमने उस स्टे के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में एक अपील दायर की थी, जिसकी पहली ही सुनवाई में अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्टे मिला था। 1 साल ये मुकदमा चला। हमारी तरफ से सीनियर काउंसिल श्री अमित कुमार देशपांडे साहब और ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट श्रीमती प्रज्ञा मैडम ने हमारा पक्ष रखा और 7 जुलाई 2026 को इसकी फाइनल हियरिंग हुई। आज मुझे सर्टिफाइड कॉपी इसकी मिली, जिसमें हमारी अपील जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह ताला अलाउ हो चुकी है और इसका ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में आज मौजूद है। ये हमारी अपील जो थी वो अलाउ हो गई है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इम्पीच्ड ऑर्डर डेटेड 8/10/2025 पास्ड बाय द कर्नाटका वक्फ ट्राइब्यूनल कलबुर्गी इन OS नंबर 17 of 2023 insofar as it allows IA number 9 and states the implementation and operation of the order bearing so and so dated 29/3/2023 is hereby set aside. और defend number 2 is permitted to continue to function in terms of the order dated 29/3/2023 है। और IA नंबर 9 के ताल्लुक से भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि IA नंबर 9 का भी जो है ऑर्डर सेट असाइड है और IA नंबर 9 इज रिस्टोर्ड टू द फाइल ऑफ द ट्रिब्यूनल फॉर द फ्रेश एडजुडिकेशन एज पर द लॉ विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल हाई कोर्ट का आया है। जो कर्नाटका वक्फ ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर था 8/10/2025 का, जिसमें स्टे दिया था ट्रिब्यूनल ने, वो ऑर्डर को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए मेरी जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर था उसको बहाल कर दिया है। और दूसरा एक अहम मुद्दा कोर्ट के सामने ये था कि हमने कर्नाटका वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने एक IA फाइल किया था, जिसको IA नंबर 9 नंबर किया गया। वो IA नंबर 9 को भी ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट किया था। वो IA नंबर 9 क्या था? वो IA नंबर 9 ये था कि हमने IA नंबर 9 में कहा था कि असदुल्लाह सरमस्त ने जो अपने आप को सज्जादा नशीन व मुतवल्ली डिक्लेयर करने का जो दावा पेश किया है, वो दावा सरासर मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल को ना मुतवल्ली डिक्लेयर करने का इख्तियार है ना सज्जादा नशीन। तो उसी के खिलाफ, हमारे खिलाफ ये ऑर्डर हुआ था ट्रिब्यूनल में, तो हमने उसको भी अपील की थी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमारे वकला ने बेहतरीन अंदाज में इस पर आर्गूमेंट किया और एक साइटेशन हमने ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का बिफोर द कोर्ट पेश किया। वो साइटेशन सैयद मोहम्मद आदिल पाशा खादरी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही क्लियर अंदाज में कहा है कि अगर किसी को सज्जादा नशीन डिस्प्यूट है सज्जादा नशीनी का, तो वो सिविल कोर्ट उसका इख्तियार रखता है उसको मामले को सुनवाई के लिए। यही ऑब्जर्वेशन करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने IA नंबर 9 को जो है रिमाइंड बैक किया है फ्रेश कंसिडरेशन के लिए 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर IA नंबर 9 को ट्रिब्यूनल को सुनवाई कर इसको डिस्पोज ऑफ करना है।
अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आईए नंबर 1 के ऑर्डर को कॉश कर दिया है और आईए नंबर 9 का भी जो ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने किया था उसको भी कॉश कर सेट असाइड कर रिमाइंड बैक कर दिया है कि आईए नंबर 9 को फिर से जो है एडजुडिकेट किया जाए। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ही कामयाबी हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि मेरे जद्द आला का फैज़ान शुरू से मुझ पर है और तादम आखिर मुझ पर रहेगा और मेरे बाद मेरी नस्लों में भी ये फैज़ान हज़रत सूफ़ी सरमस्त का जारी व सारी रहेगा, क्योंकि हमारा मकसद दरगाह शरीफ की अज़मत रफ्ता को बहाल करना, हज़रत सूफ़ी सरमस्त के मिशन को आम करना, दरगाह शरीफ में डेवलपमेंट का काम करना, उन नफूस क़ुदसिया की खिदमत करना जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को निछावर कर दखन में इस्लाम की खिदमत की, दरगाह शरीफ में लोगों के डेवलपमेंट का काम करना, दरगाह शरीफ के तक़द्दुस को बहाल करना, ये हमारा मकसद था। तो इसी के पेश नज़र हर कदम पर अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, पंजतन पाक के वसीले से, सहाबा इकराम के फैज़ान से, मेरे जद्द आला हज़रत सूफ़ी सरमस्त असदुल औलिया के करम से और मेरे ननियाली जद्द आला हज़रत सैयदना जलालुद्दीन हुसैनी शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह की नज़र करम से हर मोड़ पर मुझे कामयाबी हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब रहेंगे और आने वाले उर्स को बहुत ही पीसफुल तरीके से मनाया जाएगा। और दरगाह शरीफ में जो डेवलपमेंट के काम हैं वो डेवलपमेंट के काम भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद डेवलपमेंट के काम इंशाअल्लाह ताला जारी किए जाएंगे। ये ऑर्डर पब्लिक रिकॉर्ड है, कर्नाटक हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा। अपील नंबर 204558 ऑफ 2025 में आप देख सकते हैं। मद्दे मुकाबिल के वकला ने ये कहा कि हमारी जो मौरी सज्जादा नशीनी व तौलियत है वो मौरूसी है, हमारे भाई जो है मुतवल्ली थे और हमारे वालिद और दादा भी जो है ना मुतवल्ली व सज्जादा नशीन थे, तो लिहाजा हमारा जो दावा है वो मेंटेनेबल है। तो उन्होंने ऐसा कहा, मगर ये सब बातों को जो है ना डिसाइड करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिर से रिमाइंड बैक कर दिया है आईए नंबर 9। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हज़रत सूफ़ी सरमस्त का फैज़ान जो मुझ पर था वो हमेशा क़याम दायम रहेगा। मैं सब लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि फैज़ान सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आप लोग हिस्सा बने और हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत करें। सब लोग हमारे हैं, किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से बैर नहीं है, अखलाक के दायरे में रहते हुए काम करना है। मैं यही कहते हुए अपने तमाम मुरीदीन, मोतक़िदीन, मुतवस्सिलीन से गुजारिश करता हूँ कि ये बेहद खुशी का मौका है, खुशी पर शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि जो है ना फ़ख्र करना चाहिए। शुक्र अदा करें और हज़रत सूफ़ी सरमस्त की मर्ज़ी में शामिल हो जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।